Hey everyone, welcome to today's tutorial on how to make this good looking and easy to understand interactive and creative dashboard in Excel. When there is a large volume of data like this one on which we're gonna work today, these visual dashboards make everything very crystal and clear. We have this data in which we have been provided the item wise sales and their profit. डैशबोर्ड बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स के चार्ट चाहिए होते हैं लाइक ये पाई चार्ट है, यहाँ पर स्कैटर बार चार्ट है। तो जितने हमको चार्ट्स चाहिए होते हैं उतने ही हमको पिवट टेबल क्रिएट करनी होती है। टू डैट फर्स्ट यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो टेबुलर फॉर्मेट में होना चाहिए। इफ़ यू सी ये टेबुलर फॉर्मेट में ऑलरेडी है। सो पिवट टेबल बनाने के लिए फर्स्ट वी विल गो टू इंसर्ट, देन चूज पिवट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज। यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो पूरा टेबल का रेंज है वो सिलेक्ट हो चुका है लाइक दिस। फिर हम चूज करेंगे न्यू वर्कशीट बिकॉज आई वांट माय पिवट टेबल ऑन अ न्यू शीट ओनली। देन विल प्रेस ओके। यहाँ पे हमारा पिवट टेबल फर्स्ट पिवट टेबल की डेटा फील्ड आ चुकी है, क्योंकि मैंने बोला कि जितने हमको चार्ट्स अपने डैशबोर्ड पर चाहिए होते हैं उतने ही पिवट टेबल हमको क्रिएट करनी होती है। सो हियर विल हैव टू क्रिएट 4 चार्ट्स और 4 पिवट टेबल्स। व्हाट आई डू, आई मेक अ कॉपी ऑफ दिस शीट ओनली, मूव टू द एंड, क्रिएट अ कॉपी एंड दिस लाइक दिस। इसी तरीके से हम बाकी 2 भी अपनी क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहला चार्ट जो हमको चाहिए वो चाहिए जोन वाइज अपने सेल्स का। तो हम पिवट टेबल में क्या करेंगे, फर्स्ट विल पिक जोन एंड थ्रो इट इन आवर रो सेक्शन। रो में मैंने अपने जोन डाल दिए, इसके अगेंस्ट में मुझको चाहिए टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स हम पिक करेंगे और हम वैल्यू फील्ड में डाल देंगे। यहाँ पर देखिए जैसे हमारा जोन वाइज हमारी टोटल सेल्स आ चुकी है। देन टू क्रिएट आवर फर्स्ट चार्ट विल गो टू पिवट टेबल एनालाइज। यहाँ पे अगर हम पिवट टेबल के बाहर कहीं क्लिक करेंगे तो वो जितने भी ऑप्शंस थे वो यहाँ से चले जाएंगे। इफ़ वी क्लिक इनटू द पिवट टेबल देन हमारा ऑप्शन पॉपअप होगा डिज़ाइन और पिवट टेबल एनालाइज का। विल गो टू पिवट टेबल एनालाइज एंड पिक पिवट चार्ट। हमें पिवट चार्ट बनाना है। यहाँ पे बहुत ही सारे ऑप्शंस के चार्ट आप बना सकते हैं। टू जज आर सेल हम पाई चार्ट मैं पाई चार्ट यूज़ करना ज़्यादा सही समझती हूँ क्योंकि इससे मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो विल पिक दिस पाई चार्ट। यहाँ पर पाई चार्ट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं बट विल पिक द फर्स्ट वन ओनली, प्रेस ओके। यहाँ पे हमारा आ गया है चार्ट। अब ये जो अनवांटेड फील्ड्स है लाइक सम ऑफ टोटल सेल, जोन, ये मेरे चार्ट को थोड़ा मैसी कर रहे हैं, ये मुझे नहीं चाहिए। तो व्हाट आई डू, आई राइट क्लिक देन हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन चार्ट। जितने भी फील्ड बटन है वो मैंने हटा दिए हैं। ये टोटल भी लिखा हुआ मुझे नहीं चाहिए तो मैं उसे भी डिलीट कर दूंगी। सेकेंडली मुझे ये जो सेंट्रल है वो इन्हीं चार्ट के ऊपर लिखे हुए चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। तो नाउ व्हाट वी विल डू, विल कॉपी दिस चार्ट बाय प्रेसिंग Ctrl+C एंड प्रेस इट ऑन आवर डैशबोर्ड में जाके हम इसको पेस्ट कर लेंगे बाय प्रेसिंग Ctrl+V। यहाँ पे हमारा फर्स्ट चार्ट बनके रेडी हो गया है जिसके अंदर हमें जोन वाइज अपनी सेल्स दिखाई दे रही है। इसको हम सेटिंग हम बाद में कर लेंगे अपने डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ छोड़ देती हूँ और चलते हैं अपने नेक्स्ट चार्ट की तरफ। जो मुझे चाहिए वो चाहिए कि किस स्टेट में मैंने किस आइटम की कितनी सेल कर दी है। ठीक है, तो मैंने बोला किस। बाय द वे अगर आपके यहाँ पे से फील्ड दिखाई ना दे तो आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है पिवट टेबल एनालाइज में और यहाँ से फील्ड लिस्ट को प्रेस करना है। तो आपके सारे जो पिवट टेबल फील्ड्स है वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो मैंने बोला कि मुझको चाहिए अपना सेल्स, तो प्रॉफिट चाहिए मुझे सेल्स, कितना सेल्स मैंने किया है, किस हिसाब से आइटम वाइज। तो आइटम आई विल थ्रो इट ऑन कॉलम सेक्शन। कॉलम में मुझे अपने आइटम्स दिखाई दे गए और रोज में मुझे चाहिए कि मैंने किस लोकेशन पर यानी कि किस स्टेट में मैंने कितना सेल किया है। तो यहाँ से मैंने अपनी स्टेट सेलेक्ट कर ली। फिर उसके बाद बिफोर मेकिंग आवर चार्ट मुझे चाहिए कि ये एक
डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, यानी कि सबसे पहले वो स्टेट दिखाई दे जिसमें सबसे ज़्यादा सेल हुई है और सबसे बाद में वो दिखाई दे जहाँ पर सबसे कम सेल हुई है। तो what I'll do, I'll go to the grand total section, press right click, यहाँ पे sort by from largest to smallest। जैसे ही मैं largest to smallest करती हूँ मेरा सारा डेटा सॉर्ट हो जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। Now I'll make my chart. Again the same process. Go to pivot table, analyze, then pivot chart. अगेन यहाँ पे बहुत सारे चार्ट हैं, पर जब आइटम वाइज सेल आती है तो मैं प्रेफर करती हूँ स्टैक्ड कॉलम यूज़ करना, बिकॉज यहाँ पे एक कलर कोऑर्डिनेटेड चार्ट बनकर आ जाता है। सेलेक्ट दिस, प्रेस ओके, और यहाँ पे आपका चार्ट बन के रेडी हो गया है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अगेन मुझे ये जो पॉपअप्स हैं ये नहीं चाहिए, मुझे क्लीन चार्ट चाहिए। तो आई डू अ राइट क्लिक एंड देन रिमूव ऑल फील्ड्स बटन और चार्ट। मुझे सारे जो फील्ड बटन है वो नहीं चाहिए। यहाँ पे हमारा दूसरा चार्ट बन गया है। अगेन विल कॉपी इट, कंट्रोल सी एंड गो टू आवर डैशबोर्ड। यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। इसको हम अपने हिसाब से बाद में एडजस्ट कर लेंगे, बट फिलहाल यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं। ये कि हर महीने में मैंने कितनी सेल की है। तो अगेन गो टू द पिवट टेबल, फील्ड लिस्ट। अब हम जो डेट है वो हम पकड़ेंगे और रोज में डाल देंगे। यहाँ पर नेस्टेड फॉर्म में दिखाई दे रहा है, मुझे नेस्टेड फॉर्म में नहीं चाहिए, तो मैं डेट उठा के हटा दूंगी, डेज भी उठा के बाहर फेंक दूंगी। वैल्यूज में मुझे चाहिए सेल्स, कितनी सेल्स मैंने करी है, तो टोटल सेल्स को मैं वैल्यूज में डाल दूंगी यहाँ पर। अब मेरे पास मंथ वाइज कितनी सेल्स मैंने की है वो मेरे पास आ गई है। तो अगेन गो टू द पिवट टेबल, एनालाइज, इंसर्ट योर चार्ट, पिवट टेबल चार्ट, और यहाँ पे मैं एक लाइन चार्ट इंसर्ट करूंगी, दिस वन, जो जिसमें मार्कर भी है, जिसमें मुझे इजीली अप्स एंड डाउन समझ में आए। सो इसलिए लाइन विद मार्कर्स, प्रेस ओके। अगेन हमारा यहाँ पे चार्ट बन गया है, पर अनवांटेड फील्ड हटाने के लिए हमें दोबारा क्या करना होगा, प्रेस राइट क्लिक्स एंड रिमूव ऑल फील्ड्स बटन। ये जैसे ही करते हैं हमारा चार्ट बहुत क्लियर हो जाता है। कॉपी करेंगे इसको, डैशबोर्ड में जाकर पेस्ट कर देंगे। एंड टू द लास्ट चार्ट, मुझे चाहिए मंथ वाइज प्रॉफिट, कि किस महीने में मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है। गो टू पिवट टेबल, एनालाइज, फील्ड लिस्ट को पहले इनेबल करेंगे हम यहाँ पर सब वैल्यूज में डालेंगे हम प्रॉफिट, और क्योंकि हमें चाहिए मंथ वाइज तो हम पिक करेंगे यहाँ से अगेन डेट, बाहर निकाल देंगे डेट और डेज डेट। ये हो गया। यहाँ पर हम चार्ट इंसर्ट करेंगे फिर से, गो टू पिवट चार्ट, एंड मुझे सिंपल क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट चाहिए यहाँ पर, प्रेस ओके। यहाँ पे आपका चार्ट बनके रेडी है। रिमूव द अनवांटेड फील्ड्स, चार्ट रेडी, कंट्रोल सी, पेस्ट इट ऑन अ डैशबोर्ड। यहाँ पे हमारा चार्ट बन गया है। अब इन्हें जैसे चाहिए वैसे हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये वाला थोड़ा छोटा चाहिए तो इसको साइड में कर दूंगी, थोड़ा सा ये थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो इसको मैं यहाँ पर ले आऊंगी। यहाँ पे हमारे चार्ट्स बनकर रेडी है, पर इसमें मुझको थोड़े और फिल्टर चाहिए। लाइक अगर मुझे सिर्फ अप्रैल मंथ का देखना है, या फिर मई मंथ का चाहिए, या सिर्फ मुझे वीट का चाहिए, तो उसके लिए मुझे कुछ फिल्टर्स यहाँ पे इंसर्ट करने पड़ेंगे। किसी भी चार्ट के ऊपर क्लिक करें, जाएं पिवट टेबल एनालाइज में, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंसर्ट टाइमलाइन, टू इंसर्ट द टाइम। तो मैं यहाँ से टाइमलाइन को सिलेक्ट करूंगी, यहाँ से डेट पिक करूंगी और प्रेस करूंगी ओके। तो यहाँ देखिए यहाँ पे एक फिल्टर लिस्ट आ चुकी है। इट्स अ पॉपअप, इट्स अ फिल्टर, जहाँ पे जिसको यहाँ पे हम सेट कर देंगे। यहाँ पे अगर हम जैसे कि जो भी मंथ हमारा है वो हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारा डेटा भी फिल्टर होगा लाइक दिस। अगस्त मैंने प्रेस किया, अगस्त में कोई सेल नहीं है बिकॉज इट्स द डेटा ऑफ अप्रैल टू जून। इफ आई प्रेस जून देन आई गॉट माई डेटा लाइक दिस। अब मुझे आइटम वाइज भी अपने कुछ फिल्टर्स चाहिए, तो आई अगेन क्लिक एनी चार्ट, पिवट टेबल एनालाइज, गो टू इंसर्ट स्लाइसर, और यहाँ पर मुझे एक तो आइटम वाइज चाहिए अपना फिल्टर, तो आई क्लिक आइटम। नेक्स्ट मुझे चाहिए अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, तो आई प्रेस स्टेट,
ओके, यहाँ पे हमारे 2 और पॉपअप्स आ गए हैं, मैं इनको भी यहाँ फिट कर दूंगी। जितना ब्यूटीफुल तरीके से आप इसे एडजस्ट करना चाहते हैं उतने ब्यूटीफुल तरीके से कर लें। यहाँ पर राइट, यहाँ पे ये फिल्टर्स रेडी हो गए हैं, पर मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्वियस दिख रहा है कि यहाँ आइटम है, यहाँ स्टेट है, तो मुझे ये नहीं चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, आई क्लिक द फिल्टर, click the right button, right click, then go to slicer setting। यहाँ पर ये जो डिस्प्ले हेडर का ऑप्शन है इसको हम अनचेक कर देंगे। ओके, यहाँ से वो स्टेट ऑप्शन गायब। अब हम यहाँ पे जो भी फिल्टर लगाना चाहे हम लगा सकते हैं, बट अगर आप एक चीज़ देखें, अगर मैं क्लिक कर रही हूँ तो एक ही चार्ट चेंज हो रहा है और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं JNK सिलेक्ट करती हूँ तो सिर्फ ये चेंज हो रहा है, बाकी सब सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, बाकी सब चेंज नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने यहाँ के कनेक्शंस जो है किसी भी एक पे क्लिक करेंगे, रिपोर्ट कनेक्शंस पे जाएंगे और सारे को चेक कर देंगे, जितने भी चार्ट्स हमारे यहाँ पे बने हुए हैं सबको हमने क्लिक किया। ओके, नाउ अगर आप देखेंगे अब सारे के सारे आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अगर मैं किसी एक को क्लिक करती हूँ तो बाकी सारे भी अपने आप से चेंज होते जाते हैं। अगेन अगर मैं इसकी रिपोर्ट कनेक्शंस में जाऊँ तो इस सब को मैं चेक कर दूंगी। ओके, बाजरा की सेल्स जाननी है, दैट टू इन द स्टेट ऑफ असम इन द मंथ ऑफ से मई, तो यहाँ कुछ भी सेल नहीं है। अगर इफ आई वांट चेक इन अप्रैल में भी कोई सेल नहीं है। अगर मैं जून में जाऊँ तो जून में बाजरा की सेल है किसमें, असम में। इसी तरीके से अगर मैं सारे के सारे मुझे असम स्टेट में, लेकिन मुझे सभी आइटम्स की सेल जाननी है तो मैं सभी को सिलेक्ट करूँगी, सबको सिलेक्ट करती हूँ, असम में मेरी सेल कितनी हुई है आ जाती है। सेम अगर मैं सभी स्टेट में जानना चाहती हूँ या इतने स्टेट में जानना चाहती हूँ, मैं सबको सिलेक्ट करूँगी, यहाँ पे मेरा सारा जून मंथ का सेल आ जाएगा। यहाँ पे जून का सेल दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसमें भी सबको सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं सभी कंट्रोल प्रेस करके सबको इस टाइमलाइन को ड्रैग कर सकती हूँ। अप्रैल टू जुलाई में मेरा कितना यहाँ पर आइटम वाइज सेल हुआ है, कितना मेरा यहाँ पर मंथ वाइज सेल हुआ है, यहाँ पे मुझे कितना प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ये सब मुझे साथ में दिखाई दे रहा है। अब आप देखेंगे कि ये हमने डैशबोर्ड तो बहुत अच्छा सा बना दिया, बट इट स्टिल लुक्स लाइक कि हमने इसे एक्सेल में ही बनाया है। तो इसको और थोड़ा सा क्लीन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये ग्रिड लाइन को भी रिमूव कर देंगे। हम जाएंगे व्यू में, व्यू से हम यहाँ से ग्रिड लाइन हटा देंगे। ग्रिड लाइन यहाँ पर अच्छी नहीं दिख रही है तो मैंने ये हटा दिया। मैंने हेडिंग्स भी नहीं चाहिए तो ये जो यहाँ पर हेडिंग्स थे वो भी यहाँ से रिमूव हो गई है। अब ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा सा डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। इतने छोटे छोटे पिवट टेबल्स की चीज़ों को यूज़ करके वी कैन मेक अ ब्यूटीफुल डैशबोर्ड लाइक आई डिड टुडे। Hope you got the idea how we can make a dashboard in Excel. That's all for this video. I hope you found this video helpful. If you do so, give it a thumbs up and consider subscribing the channel. Thank you so much for watching. Catch you in my next one.